बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में हम लोगों ने दास्तान पर ऑब्जेक्टिव सवालात बनाए थे। आज इंशाअल्लाह हम लोग अफ़सानवी नस्र की अगली सिन्फ़ नावल पर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह। उर्दू की मकबूल तरीन असनाफ़ में नावल का शुमार होता है और ये सवाल रांची यूनिवर्सिटी MJ1 के तहत बनाए गए हैं, लेकिन दूसरे कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में भी ये यकसा मुफीद है। आइए हम इस हवाले से सवालों पर गौर करते हैं। सवाल नंबर 1 है, नावल लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है नावल नवीस, बी है मकतूब निगार, सी है नासिर क़िस्सा, डी है प्लॉट साज। नावल लिखने वाले को नावल नवीस कहते हैं या नावल निगार कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 2 है, नावल की अज्जाए तरकीबी में क्या नहीं है? हर सिन्फ़ की एक अज्जाए तरकीबी होती है जिससे उसकी पहचान होती है। नावल की अज्जाए तरकीबी में क्या चीज़ नहीं है? नंबर 1 प्लॉट साजी है, माजरा निगारी भी है, खुरकियत पसंदी नहीं है, डी ज़बानो बयान है। यानी सी ऑप्शन नहीं है, बकिया अज्जाए तरकीबी में शामिल हैं। सवाल नंबर 3 है, शऊर की रौ का इस्तेमाल सबसे पहले किस नावल में किया गया? शऊर की रौ बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। ये एक टेक्निक है जिसे उर्दू में बरता गया। सबसे पहले किस नावल में बरता गया उसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है आग का दरिया, बी है लंदन की एक रात, सी है उमराव जान अदा, डी है फायर एरिया। चारों नावल हैं, लेकिन किस नावल में बरता गया सबसे पहले? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, लंदन की एक रात। सज्जाद ज़हीर का नावल है, मुख्तसर सा नावल है जिसे बाज़ लोग नावलेट भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 4 है, नावेला किस ज़बान का लफ्ज़ है? हम जानते हैं कि नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जो नावेला से निकला है, और नावेला अतालवी यानी इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है। तो ऑप्शन ए है अतालवी, और यही सही जवाब है इसका, अतालवी। नावेला पूछेगा तो अतालवी, नावल पूछेगा तो अंग्रेज़ी। ये ज़हन नशी रहे आपके। सवाल नंबर 5 है, अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन हैं? ऑप्शन ए अल्ताफ़ हुसैन हाली, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी सर सैयद अहमद ख़ां, डी मौलवी चिराग अली। तो ऑप्शन इसका सी सही है, सर सैयद अहमद ख़ां अलीगढ़ तहरीक के बानी थे, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर ही उर्दू में नावल निगारी का आगाज़ हुआ था। सवाल नंबर 6 है, प्लॉट साजी का अमल ज़ेल में किसकी बुनियादी खसूसियत है? मतलब 4 असनाफ़ दी हुई हैं, इसमें पूछ रहा है कि प्लॉट किस में बयान किए जाते हैं, प्लॉट का अमल किस में होता है? ऑप्शन ए नावल, बी खाका, सी इंशाइया, डी वासोख्त। इसमें वाज़े तौर पर है कि नावल में प्लॉट का इस्तेमाल लोग करते हैं, दास्तान में, नावल में, अफसाना में, ड्रामा में, बाकी में नहीं करते हैं। अलबत्ता जहन साजी तो ज़रूर होती है। सवाल नंबर 7 है, उर्दू में नावल किस ज़ेल के अदबियात से मुस्तआर है? मतलब उर्दू में जो नावल का आगाज़ हुआ वो किस अदब से मुतासिर होकर हुआ? ऑप्शन ए मशरक़ी अदबियात, बी है मगरबी अदबियात, सी है शुमाली अदबियात, डी है जनूबी अदबियात। मतलब कह रहा है कि उर्दू में जो नावल निगारी का आगाज़ हुआ है वो कहाँ से हुआ है? तो हमारे यहाँ रिवायत आई है मगरबी अदब से, तो ऑप्शन बी सही होगा। मगरबी मतलब वेस्टर्न, यानी अंग्रेज़ी, अतालवी, यूनानी, फ़्रांसीसी, रूसी, ये सब मगरिब में आते हैं, और मशरिक़ में आएंगे उर्दू, अरबी और फ़ारसी बुनियादी तौर पर। तो हम लोग 7 नंबर का जवाब है बी। 8 नंबर है, नावल सिन्फ़ नावल डैश डैश की उम्दा मिसाल है, अलामत की, हकायत की, किताबत की, बयानिया की। तो इसमें हम करेंगे बयानिया की उम्दा मिसाल है। बयानिया बोलते हैं नरेशन को, किसी बात को वजाहत के साथ बयान करना, ये सिन्फ़ नावल की पहचान है। सवाल नंबर 9 है, उर्दू नावल किस सदी की पैदावार है? यानी उर्दू में नावल का जो आगाज़ हुआ है किस सदी में हुआ है? ऑप्शन ए है 18वीं, बी है 19वीं, सी है 20वीं, डी है 21वीं। तो उर्दू में नावल का जो आगाज़ हुआ है वो कब हुआ है?
19वीं सदी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 19वीं सदी में यानी 1857 के बाद, तो 19वीं सदी है वो, ऑप्शन बी। सवाल नंबर 10 है, अंग्रेज़ों ने जिस लड़ाई को गदर का नाम दिया था उसे हम क्या कहते हैं? अंग्रेज़ों ने जिसको गदर कहा था उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑप्शन ए है ग़ुलामी की जंग, बी है आज़ादी की जंग, सी है बगावत, डी है पहली नाकाम जंग आज़ादी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, पहली नाकाम जंग आज़ादी, मतलब ऐसी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई जो नाकाम हुई। सवाल नंबर 11 है, नावल का लुग़वी माना क्या है? ऑप्शन ए सही, बी नावेला, सी नया, डी ताज़ा। नावल का माना होता है नया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 12 है, नावल में एक प्लॉट के साथ कई ज़िमनी प्लॉट हो सकते हैं, ये ख्याल कैसा है? नावल में एक प्लॉट के साथ कई ख्याल हो सकते हैं, कैसा चीज़ है? ऑप्शन ए दुरुस्त है, बी नामुकम्मल है, सी नामौजू है, डी गैर मुनासिब है। तो ए बिल्कुल सही है, दुरुस्त है ये। सवाल नंबर 13 है, नावल डैश डैश की तरमीम शुदा शक्ल है, किसकी? हिकायत की, ज़रबुल मसल की, अफसाना की या दास्तान की? तो दास्तान की तरमीम शुदा शक्ल है, इसलिए कि पहले दास्तानें आई उर्दू में, उसके बाद नावल आया, उसके बाद अफसाने। तो नावल दास्तान की तरमीम शुदा शक्ल है। अगर सवाल आएगा अफसाना किसकी तरमीम शुदा शक्ल है, तब वो वहाँ पे नावल हम देंगे। सवाल नंबर 14 है, उर्दू में अलामती नावल कब लिखे गए या किस दौर में लिखे गए? ऑप्शन ए तरक्की पसंद तहरीक नहीं, बी रोमानवी तहरीक नहीं, सी जदीदियत हाँ, माबाद जदीद नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है कि अलामती अफसाने जदीदियत यानी मॉडर्निज़्म के दौर में लिखे गए 1960 के बाद। सवाल नंबर 15 है, अफसानवी नस्र में नावल से कब्ल किस सिन्फ का ज़वाल हो चुका था? अफसानवी नस्र में नावल से कब्ल किस सिन्फ का ज़वाल हो चुका था? ऑप्शन ए है मरसिया, बी है कसीदा, सी है दास्तान, डी है नावलेट। तो अफसानवी नस्र यानी फ़िक्शन में, और फ़िक्शन में क्या क्या आते हैं? दास्तान, नावल, अफसाना। तो दास्तान का ज़वाल हो चुका था नावल से पहले, तो सी सही जवाब है। सवाल नंबर 16 है, उर्दू में नावल का बाज़ाब्ता आगाज़ कब हुआ? ऑप्शन ए 1857 में, बी 1857 से कब्ल यानी पहले, सी 1857 के बाद, डी 1857 के वस्त में। ऑप्शन सी सही है कि 1857 के बाद हुआ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 17 है, नावल किसके बत्न से पैदा हुआ है? बत्न बोलते हैं पेट को, यानी नावल किस सिन्फ के उससे आया है? ऑप्शन ए नावलेट, बी दास्तान, सी अफसाना, डी तज़किरा। दास्तान के बत्न से पैदा हुआ और उसमें तमाम वही शराइत रखे गए, बस तवालत और फ़ौक़ुल फ़ितरी अनासिर को छोड़कर तमाम चीज़ें जो अज्ज़ाए तरकीबी है सबको वहीं से लिया गया है। सवाल नंबर 18 है, नावल किस लफ्ज़ से मुश्तक़ है? ऑप्शन ए नावलेट, बी नावलिन, सी नावेला, डी अनावल। तो नावल नावेला से मुश्तक़ है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 19 है, उर्दू में नावल का आगाज़ किस तहरीक के ज़ेर असर हुआ? ऑप्शन ए अलीगढ़ तहरीक, बी रोमानवी तहरीक, सी तरक्की पसंद तहरीक, डी इल्हाम गोई की तहरीक। इसका सही जवाब होगा अलीगढ़ तहरीक के ज़ेर असर हुआ है। सवाल नंबर 20 है, नावल जदीद सिन्फ है जिसका माना नया है, इसकी ज़िद क्या है? यानी नया की ज़िद क्या है, यानी जदीद की ज़िद क्या है? ऑप्शन ए कदीम, बी क़ुदमा, सी अक़दिमा, डी क़दामत। तो जदीद का उल्टा है कदीम, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, कदीम के माना होता है पुराना। सवाल नंबर 21 है, लुग़त के एतबार से नावल का माना क्या है? लुग़त के एतबार से नावल का माना क्या है? नई बात, बी सच्ची बात, सी मनगढ़ंत बात, डी बुनियादी बात। तो नावल का लुग़वी माना होता है नई बात, अलबत्ता फ़िक्शन का माना होता है मनगढ़ंत बात। तो ज़हन आपका फ़िक्शन की तरफ ना जाए बल्कि मनगढ़ंत की तरफ ना जाए, ऑप्शन ए पर सही लगाइएगा, नावल के माना नई बात। 22 नंबर है, नावल बुनियादी तौर पर नावल एक डैश डैश क़िस्सा है जिसमें पूरी एक ज़िंदगी बयान की जाती है। नावल कौन सा क़िस्सा है? नावल नसरी क़िस्सा है, अदबी है, बी नसरी, सी मंजूम, डी ख़बरी। तो नसरी क़िस्सा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। सवाल नंबर 23 है, अफसाना मुख्तसर होता है लेकिन नावल किसका मुतकाज़ी होता है?
طوالت کا افسانہ کے مقابلے میں ناول تھوڑا سا لمبے ہوتے ہیں۔ آپشن سی بالکل اس کا صحیح جواب ہے۔ 24 نمبر ہے، عام طور پر اردو کا ناول کسے مانا جاتا ہے؟ آپشن اے مرزا محمد ہادی رسوا، بی رتن ناصر شار، ڈی نذیر احمد، ڈی گمانی لال۔ سی جو مولوی نذیر احمد ہے، جسے ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں ہم لوگ، ان کو کہا جاتا ہے اردو کا پہلا ناول نگار۔ سوال نمبر 25 ہے، اردو کے پہلے ناول نگار کا تعلق کس طرح کے ناول نگار سے تھا؟ یعنی اردو کے جو پہلے ناول نگار تھے، سوال پوچھ رہا ہے مولوی نذیر احمد کے بارے میں، ڈپٹی نذیر احمد کے بارے میں، وہ کس طرح کے ناول لکھتے تھے؟ اے معاشرتی، بی تاریخی، سی جاسوسی، ڈی نفسیاتی۔ تو وہ معاشرتی ناول لکھتے تھے، معاشرے کو بنیاد بنا کر لکھتے تھے، اس لیے آپشن اے بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 26 ہے، اسلوب احمد انصاری کس کتاب کو اردو ناول کا نقش اول مانتے ہیں؟ مطلب کہ ناول کے علامت اس میں ظاہر ہونے لگی تھی جس کتاب میں، اس کا نام بتائیے۔ آپشن اے ہے فسانہ عجائب، بی ہے عجائب القصص، سی ہے گودان، ڈی ہے باغ و بہار۔ تو آپشن ڈی صحیح جواب ہے۔ اسلوب صاحب نے کتاب لکھی تھی اردو کے 15 ناول، یہ کتاب 2003 میں یونیورسل بک ہاؤس علی گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے 15 ناولوں میں باغ و بہار کو پہلے نمبر پہ رکھا تھا اور کہا تھا کہ اس میں اردو ناول کے نقش ملتے ہیں، یعنی اس کے وہ بہت اچھی خاصی چیزیں اس میں ملتی ہیں۔ آپشن ڈی بالکل صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 27 ہے، ریاض دلربا اردو ناول کا نقش اول ہے، یہ کس کا قول ہے؟ ریاض دلربا ایک ناول ہے گمانی لال کا، تو یہ کس نے کہا ہے؟ آپشن اے اسلوب احمد انصاری، بی ابن کنول، ڈی محمود الہی، ڈی وارث علوی۔ تو ریاض دلربا کے بارے میں کہا ہے ابن کنول نے، دلی یونیورسٹی کے تھے، انہوں نے کہا ہے کتاب لکھی ہے اردو کا پہلا ناول ریاض دلربا، منشی گمانی لال۔ تو ابن کنول بالکل صحیح جواب ہے۔ ابن کنول کا پورا نام ہے ناصر محمود کمال، دلی یونیورسٹی میں تھے، اچانک ان کا انتقال ہو گیا ملازمت میں رہتے ہوئے، اللہ انہیں قریق رحمت کرے۔ سوال نمبر 28 ہے، 19ویں صدی کا سب سے مقبول ناول کون سا ہے؟ یعنی 1869 کے بعد 1869 اور 1899 کے بیچ میں کون سا ناول زیادہ مشہور ہوا ہے؟ ان میں اے ابن الوقت، بی گودان، سی امراؤ جان، سی ہے فسانہ آزاد۔ تو امراؤ جان ناول جو ایسا ہے جو مربوط ہے اور تمام فنی نزاکتوں کو مد نظر رکھ کر یہ ناول لکھا گیا ہے، اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ مرزا محمد ہادی رسوا کا ناول 1899 میں لکھا گیا تھا، اسی لیے آپشن سی صحیح جواب ہے۔ سوال نمبر 29 ہے، اردو کا پہلا ناول کون سا ہے؟ یعنی پہلا ناول کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1 میرات العروس، بی ہے پہلا ہے بنات الناش، بی ہے میرات العروس، سی ہے امراؤ جان، ڈی ہے ابن الوقت۔ پہلا ناول ہے میرات العروس، دلہن کا آئینہ اس کا نام ہوا۔ میرات العروس 1869 میں لکھا گیا تھا، یہ نذیر احمد کا پہلا ناول ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، اردو ناولوں میں شہر کے بجائے گاؤں کی عکاسی کس نے کی؟ پہلے ناولوں میں کیونکہ ناول شہروں داستان سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا، اس کا آغاز ہوا تھا، تو داستان میں شہری زندگی کی باتیں ہوتی تھی، لہٰذا ناول میں بھی اس کا وہی امپیکٹ پڑا۔ لیکن ایک صاحب تھے، ایک فنکار تھے، جنہوں نے شہروں کے بجائے گاؤں کی عکاسی کی، اس میں کس کا نام آتا ہے؟ قاضی عبدالستار، پریم چند، مرزا ہادی رسوا، نذیر احمد۔ آپشن بی صحیح جواب ہے، منشی پریم چند نے اس کی عکاسی کی ہے، مطلب انہوں نے اس طرح کے ناول لکھے ہیں جس میں شہر کے بجائے گاؤں کی عکاسی ملتی ہے، اور انہوں نے اس کا نمونہ پیش کیا ہے، اور اس کی سب سے نمائندہ مثال ہے گودان۔ گودان مارکے کا ناول ہے، لیکن اس سے پہلے بھی انہوں نے بہت سے ناول لکھے، کئی اہم ناول، لیکن یہاں آپشن ہوگا آپشن بی منشی پریم چند۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں فالو کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کریں، بتائیں، مشورہ دیں، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ پھر ملتے ہیں ہم لوگ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔